ओम शांति। आज का विषय है दशहरा अर्थात विजयादशमी। दशहरा विजयादशमी का आध्यात्मिक महत्व। लास्ट वीक में गए 9 दिन हमने नवरात्रि का महोत्सव मनाया। सात्विक भोजन, पवित्रता का पालन, सात्विक जीवन, इसका सब पालन किया और आत्मा में छुपी दिव्यता का, दिव्य शक्ति का आह्वान किया। अष्ट शक्तियों का अभ्यास किया, चिंतन मनन किया, जागरण किया और हमारा जीवन सफल और संपन्न बनाया। लेकिन केवल 9 दिन ही क्यों ऐसा करना, हमेशा क्यों नहीं करना? ऐसा सात्विक जीवन अगर हम हमेशा जीते हैं तो एक आंतरिक शक्ति का जागरण होता है। हम हमेशा के लिए अज्ञान की नींद से जागते हैं। यह एक जीवन जीने का नया तरीका है, सफल तरीका है। तो केवल 9 दिन के लिए नहीं, लेकिन सदा के लिए हम इस जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए। जैसे 9 दिन के बाद आता है 10वां दिन और 10वें दिन को कहा जाता है दशहरा, विजयादशमी। और इस दिन देश के कोने कोने में रावण को जलाया जाता है। वैसे हर साल ही हम रावण को जलाते आए हैं, बचपन से लेकर अभी तक। कहते हैं परंपरा से, हजारों साल से हम बस ये जलाते आए हैं। लेकिन इतने साल, हर साल हम रावण को जलाते आए, फिर भी रावण मरा नहीं, जला नहीं, बल्कि हर साल वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। इसका मतलब कि निगेटिविटी, कमजोरी, विकार हर साल बढ़ते ही जा रही है। दशहरा अर्थात 10 सर को काटना है। विजयादशमी यानी रावण पर विजय प्राप्त करना है। ये दशहरा, ये 10 सिर क्या है? तो ये 10 विकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हट और आलस्य। ऐसे 10 विकार जब कहे जाते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार स्त्री के और यही फिर पुरुष के भी, और मिलाकर 10 सिर हो गए।
यानी रावण का 10 सिर, यानी एक एक सिर एक एक विकारों को रिप्रेजेंट करता है। और हर साल ये विकारों में बढ़ोतरी हो जाती है, इसीलिए रावण का साइज, उनका हाइट हर साल बढ़ाते हुए दिखाया गया है। और ऐसे भी हमने सुना है, जब रावण का एक एक सर काटा जाता है तो थोड़ी देर बाद वो वापस आकर वहां बैठ जाता है। यानी एक सर काटा, फिर दूसरा काटा और तीसरा काटने लगे तो वापस वो पहला वाला आकर बैठ जाता है। तो रावण कभी पूरा जलता ही नहीं। लेकिन जब रावण की नाभि में बाण मारा गया तो फिर रावण पूरी तरह खत्म हुआ है। तो इसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ ऐसा है कि 10 विकारों का ये 10 सिर वाला रावण जब उसके रूट कॉज यानी मूलता पर घाव डालते हैं तो ही ये 10 विकार कट जाते हैं। तो मूल विकार कौन सा है? तो वो है बॉडी कॉन्शियसनेस, यानी देह अभिमान में आना, यानी अहंकार, ईगो। तो जब इंसान बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट होता है, देह भान से आत्म भान में प्रवेश करता है, तो अपने आप ये 10 विकार खत्म हो जाते हैं। तो एक एक विकारों पर काम नहीं करना है, लेकिन स्वयं को आत्मा समझकर अपने प्रैक्टिकल जीवन में आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को परमधाम घर में याद करना है। उससे ही विकर्म विनाश होते हैं, विकार भस्म होते हैं। इसीलिए कहानी में भी समझाते हैं कि रावण की नाभि में जब मारते हैं तब रावण खत्म होता है, अदरवाइज एक एक सर काटने लगे तो उसका कोई उपयोग नहीं। वैसे ही एक एक विकारों पर अगर हम मेहनत करने लगे तो एक विकारों पे मेहनत करते करते दूसरा वापस आ जाएगा। तो इसीलिए बॉडी कॉन्शियसनेस को खत्म करने के लिए सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करना है। बहुकाल की प्रैक्टिस, बहुकाल का अभ्यास ही हमें रावण की जेल से दूर ले जाएगा। देखो, लौकिक दुनिया में भी रामायण एक महाकाव्य कहा गया है और उसके अनुसार कहते हैं कि सीता जी पंचवटी में रहती थी। सीता जी पंचवटी में रहती थी। अभी ये सीता, ये आत्मा का प्रतीक है और पंचवटी यानी 5 तत्वों से बना शरीर। तो आत्मा 5 तत्वों के बने हुए शरीर में रहता है और सीता राम को याद करती थी। राम यानी परम आत्मा, शिव बाबा। तो आत्मा परमात्मा शिव बाबा को याद करती है। तो सीता जी पंचवटी में रहती थी, राम को याद करती थी। इसका मतलब आत्मा 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। और ये भी कहा गया है कि लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण यानी लक्ष्य, सदा मन में रहना, जीवन जीने का पर्पस ऑफ आवर लाइफ शुड बी ऑलवेज वेरी क्लियर। तो जीवन जीने का जो लक्ष्य है वो साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब लक्ष्य सदा मन में था, पर्पस ऑफ लाइफ सदा मन में था। इसका मतलब लक्ष्मण सदा सीता के साथ था। तो लक्ष्मण यानी लक्ष्य सदा मन में था। और फिर कहा गया है कि मर्यादाओं का जीवन जीते थे। तो लक्ष्मण रेखा बनी हुई थी। तो जो मर्यादाएं हैं, है ना, अपनी घर की मर्यादाएं, परिवार की मर्यादाएं,
समाज की मर्यादाएं, देश की मर्यादाएं, कुल की मर्यादाएं, इतना ही नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल की मर्यादाएं, कोई इंस्टीट्यूट की, संस्था की मर्यादाएं, कोई सोसाइटी की मर्यादाएं, कार्य क्षेत्र की मर्यादाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। जब आत्मा मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहती है, अर्थात जीवन में प्रिंसिपल वैल्यूज को अपने जीवन में यूज करती हैं और उसके जीवन जीने का पर्पस अगर क्लियर होता है तो सीता हमेशा सुरक्षित रहती है। इसका मतलब आत्मा जब उसको अपने जीवन का लक्ष्य पता है, पर्पस ऑफ लाइफ पता है और उसके साथ साथ वो प्रिंसिपल वैल्यूज और मर्यादाओं का अगर पालन करती है तो कोई भी रावण उसको भगाकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि रावण लकीर के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन जब हम आत्माएं मर्यादाओं को छोड़कर, लकीर को तोड़कर जब बाहर जाते हैं तो विकार रूपी रावण हमें पकड़ लेता है और हम रावण के जेल में चले जाते हैं। और जब जेल में चले जाते हैं, यानी जो यहाँ सीता है ने आत्मा है, लेकिन रामायण में जैसे बताया है कि लेकिन फिर रावण जब आता है तो सुनहरा रूप लेकर आता है और वो सुनहरा रूप देखते हुए सीता ने मर्यादाओं की लकीर क्रॉस की है। रावण ने लकीर के अंदर प्रवेश नहीं किया है। रावण रूप बदल कर आया, भिक्षा मांगने आया और सीता ने मर्यादाओं की लकीर क्रॉस कर दी। इसलिए रावण ने सीता जी को पकड़ा है। इसका मतलब विकार जो है, आसपास के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह, वो नए नए रूप में हमारे सामने आते हैं। वो अलग रूप लेते हैं, सुनहरा रूप लेते हैं और अगर हम उसमें फंस गए और हमने मर्यादाओं का पालन ना करते हुए लकीर को पार करके बाहर आ गए तो अर्थात विकार रूपी रावण हमें पकड़ लेगा और रावण के जेल में हम चले जाएंगे। और जब रावण के जेल में सीता जाती है फिर राम को बुलाना शुरू करती है, अर्थात आत्मा परमात्मा को याद करती है। परमपिता परमात्मा संगम युग पर अवतरित होकर हम आत्माओं को राजयोग का ज्ञान देते हैं और रावण की जंजीरों से मुक्ति दिलाते हैं और हम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। आत्मा रावण पर विजय प्राप्त करती है, इसीलिए इस दिन को विजयादशमी कहा गया है। विजयादशमी कहा गया है। तो जब आत्मा परमधाम घर में जाकर परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ती है तो 10 के 10 सर भस्म हो जाते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस छूट कर सोल कॉन्शियसनेस हम आते हैं और सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा को याद करते हैं तो रावण के जेल से छूट जाते हैं और सारे विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं और उसका ही नाम फिर विजयादशमी है। तो जब 9 दिन का सात्विक जीवन हमने जिया है, संपूर्ण पवित्रता का पालन हमने किया है, भोजन पवित्र, बोल में पवित्रता, रहन सहन में पवित्रता का पालन किया है और इसके कारण, ये सात्विक जीवन के कारण हमारे अंदर हुई दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का जागरण हुआ है। हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस हो गए हैं और जब सोल कॉन्शियस होते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो अर्थात रावण के 10 सर खत्म हो जाते हैं और हम विजय प्राप्त करते हैं और यही है सच्ची सच्ची
विजयादशमी, दशहरा, 10 सर को हमने हराया। मुझ आत्मा ने 10 विकार रूपी सर को हरा दिया। मुझ आत्मा ने विजय प्राप्त की, इसीलिए 10वें दिन विजय प्राप्त की तो हो गई विजयादशमी। तो यह है आध्यात्मिक अर्थ विजयादशमी का। अभी इसी पर आधारित अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजो में चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तेज हूं, तेज हूं, रोशनी हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मुझ आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। मुझ आत्मा ने अभी विजयादशमी का पूरा आध्यात्मिक रहस्य को जान लिया है। सीता कौन है, रावण कौन है, लक्ष्मण कौन है, श्री राम जी कौन है, इसका पूरा आध्यात्मिक परिचय मुझे प्राप्त हुआ है। सीता आत्मा है, लक्ष्मण मन में लक्ष्य, पर्पस ऑफ लाइफ है, मर्यादाओं की लकीर यानी लक्ष्मण रेखा है, रावण यानी 10 विकार है, और श्री राम यानी परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। जब जब रावण जैसे दुश्मन इंसान को सताएंगे, उन्हें मिटाने धरती पर श्री राम जन्म लेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। जब जब रावण जैसे दुश्मन इंसान को सताएंगे, उन्हें मिटाने धरती पर श्री राम जन्म ले आएंगे। जब जब रावण जैसे दुश्मन इंसानों को सताएंगे, उन्हें मिटाने धरती पे श्री राम जन्म ले आएंगे। जब जब रावण जैसे दुश्मन इंसानों को सताएंगे, उन्हें मिटाने धरती पे श्री राम जन्म ले आए। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। रावण ने सीता का हरण कर बहुत बड़ा अपराध किया। मिली चुनौती राम को, बजरंग ने सागर पार किया। रावण ने सीता का हरण कर बहुत बड़ा अपराध किया। मिली चुनौती राम को, बजरंग ने सागर पार किया। पता लगा के सीता जी का सोने की लंका जला दी। राम लखन सेना संग आए, लंका शमशान बना दी। जो अपराध करेंगे यहाँ वो राक्षस मारे जाएंगे। उन्हें मिटाने धरती पे श्री राम जन्म ले आए। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय।
लक्ष्मण को सताए, लक्ष्मण उसके प्राण हरे। भाई विभीषण शरण में आए, कुंभकर्ण मारे जाए। मेघनाद लक्ष्मण को सताए, लक्ष्मण उसके प्राण हरे। अंत में रावण राम से लड़ता, माया अपनी दिखाता है। मायापति श्री राम के आगे कुछ भी ना चल पाता है। रावण कितना छल बल कर ले, राम जी मार गिराएंगे। उन्हें मिटाने धरती पे श्री राम जन्म ले आए। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। रावण का संहार है होता, विजयादशमी आती है। मुक्ति देते हैं राक्षस को, दुनिया विजय मनाती है। रावण का संहार है होता, विजयादशमी आती है। मुक्ति देते हैं राक्षस को, दुनिया विजय मनाती है। लंका तज के रामचंद्र जी लौट अयोध्या आते हैं। दिवाली मन में जगती विश्वास के दीप जलाते हैं। तभी से हम विजयादशमी मनाते रहे हैं, मनाएंगे। उन्हें मिटाने धरती पे श्री राम जन्म ले आए। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। 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 स्वयं को देखे भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं विजयादशमी मना रही हूं, मैं विजयादशमी मना रहा हूं। 10 सर पर मैंने विजय प्राप्त किया है। काम को पवित्रता से जीता है, क्रोध को प्यार से जीता है, लोभ मोह को अपरिग्रह से जीता है, अहंकार को स्नेह से नम्रता से जीता है। मुझ आत्मा में दिव्य गुणों का जागरण हुआ है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्रता स्वरूप हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांति स्वरूप हूं। मुझ आत्मा में अष्ट शक्तियों का जागरण हुआ है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। सारे गुणों से, सारी शक्तियों से संपन्न आत्मा हूं। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा ने विजय का तिलक लगाया है। मैं विजयी रत्न
आत्मा हूँ। मैं विजय रत्न आत्मा हूँ। मैं आत्मा विजयादशमी मना रही हूँ। मैं आत्मा विजयादशमी मना रही हूँ। विजयादशमी मनाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। हो स्वतंत्र अब जग सारा, ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। थैंक यू बाबा, थैंक यू।
शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।